स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है? सपोज f is a function from set a to set b and g is another function from set b to set c. दैट इज f क्या करता है? सेट a के एलिमेंट को मैप करता है सेट b में। यानी सेट a के एलिमेंट में जब हम f ऑपरेट करते हैं तो fx यानी सेट b का एलिमेंट मिलता है। अब सेट b, अब एफ एक्स सेट बी का एलिमेंट है और जी जो है बी से सी में फंक्शन है, तो जब उसमें हम एफ एक्स में जी ऑपरेट करेंगे मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, तो हमें सी का एलिमेंट मिलेगा। तो अगर एफ ए टू बी फंक्शन हो और जी बी टू सी फंक्शन हो तो इनका कंपोजिशन जो है जी ओ एफ से डिनोट किया जाएगा। एंड जी ओ एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाई जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। पहले एक्स पर एफ ऑपरेट कर लेंगे, बी का एलिमेंट मिल जाएगा यानी जी का डोमेन मिल जाएगा, और फिर उस पर जी ऑपरेट कर लेंगे जी ऑफ एफ एक्स। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। यहां ध्यान रखें, जी ओ एफ डिफाइन होने के लिए यहां मैच करें इसका जो कोडोमेन है, इसका डोमेन है। तो ये भी जरूरी नहीं है, यहां इतना जरूर ध्यान रखना जी ओ एफ केवल तब और केवल तब डिफाइन होगा इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। यानी बी के जो एलिमेंट मिले, यानी एफ ए जो मिले, सेट एफ ए जो मिले, सेट एफ ए क्या है? ए के एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर जो सेट मिले, यानी इसका जो रेंज सेट आए वो जी के डोमेन में जरूर हो। तो कंडीशन है रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जी ओ एफ इन जनरल जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। जी ओ एफ और एफ ओ जी जनरली इक्वल नहीं होते। पहली बात तो जी ओ एफ डिफाइन हो तो कोई जरूरी नहीं कि एफ ओ जी डिफाइन होगा। फिर अगर दोनों डिफाइन भी हैं तो जनरल केस में उसकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है, कुछ स्पेशल केस में आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी इज अनदर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर जी एक्स डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। दोनों आर से आर फंक्शन है, तो इस केस में एफ ओ जी जी ओ एफ दोनों डिफाइन है। चलिए देखते हैं एफ ओ जी कैसे निकालेंगे। एफ ओ जी एक्चुअली उसको बोलते हैं एफ कंपोजिशन विद जी। तो एफ कंपोजिशन विद जी एक्स क्या हो जाएगा? एफ कंपोजिशन विद जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स की वैल्यू आपने देखा जी एक्स टू एक्स प्लस वन है, तो एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन, और फिर टू एक्स प्लस वन में एफ ऑपरेट कर दें, एफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन हो जाएगा एफ टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको जी ओ एफ फाइंड आउट करना हो तो जी ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसमें जी ऑपरेट करें, जी क्या है टू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। दोनों केस में देखें दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक फंक्शन एफ है जो सेट 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 पर है और डिफाइन भी कर दिया है। यहाँ जनरल टर्म में डिफाइन किया, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज दे दिया है। एफ टू उसने दे दिया है 3, एफ थ्री दे दिया है 4, और एफ फोर 5 दे दिया, एफ फाइव भी 5 ही है। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। और जी ए फंक्शन फ्रॉम 3, 4, 5, 9 मीन्स इसका कोडोमेन लिया है 2, 7, 11, 15 गिवन बाई G3 7 है, G4 7 है, G5 11 और G9 11। देन फाइंड GOF। चलिए GOF कैसे देखेंगे? तो कन्फर्म है कि GOF जो है इसके डोमेन से और G के कोडोमेन तक सेट होगा। सो GOF इज दिस a function from 2 set 2, 3, 4, 5 to 7, 11, 15 given by। अब अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज हम देखेंगे। तो G2 GOF of 2 which is G of F2 and F2 is 3 G3 और G3 फिर आप 3 की इमेज देख लें, 7 तो ये आ गया 7। इसी तरह से GOF of 3 देख लें, तो GOF 3 क्या होगा? G of F3, F3 क्या है 4, G of 4 एंड G4 फिर G की डिफिनेशन में देख लें, G4 is 7, so it is 7। Now GOF of 4, तो G of F4 देखें F की डिफिनेशन में, F4 is 5। सो
इट इज जी ऑफ 5 एंड जी 5 इज 11 हो गया। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट 5 के लिए जी ओ एफ 5 में जी ओ एफ ऑपरेट करके देख लें, जी ऑफ एफ 5, एफ 5 इज एफ 5 इज 5, सो इट इज जी 5 एंड जी 5 इज 11 हो गया। इस तरह से जी ओ एफ भी 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफ इज a function from set R to set R, set of real number to set of real number given by fx equal to x square, क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, and g is function from R to R given by gx equal to sin x, then find GOF and FOG, if GOF equal to FOG। तो आप GOF निकालें, GOF of x, g of fx and fx is x square, so it is g of x square। अब इसमें g ऑपरेट कर दें, g क्या है sin x, यहाँ जी एक्स स्क्वायर था तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। एफ ओ जी निकालें तो एफ ओ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स साइन एक्स, सो इट इज एफ ऑफ साइन एक्स एंड एफ ऑपरेट कर दें साइन एक्स में, तो एफ एक्स था एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा साइन एक्स होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर एक्स। तो क्लियरली जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एफ इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ध्यान रखना ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन आर टू आर होता है, वो बात यहाँ नहीं दी गई है। तो एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, देन प्रूव दैट एफ ओ एफ इक्वल टू एफ। तो पहले हम एफ कंपोजिशन विथ एफ निकालते हैं, तो इट इज एफ ऑफ एफ एक्स इज मॉड एक्स, सो एफ ऑफ मॉड एक्स। अब मॉड एक्स में फिर ऑपरेट करें तो एक और मॉड लग जाएगा, मॉड ऑफ मॉड एक्स। अब ध्यान रखें मॉड एक्स तो जो अंदर लिखा हुआ वो पॉजिटिव आएगा, और उस पर फिर जब मॉडुलस लगाएंगे तो पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो ये मॉड एक्स हो जाएगा। अब मॉड एक्स क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स दैट इज एफ कंपोजिशन विथ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर, सो एफ कंपोजिशन विथ एफ इक्वल टू एफ। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का था फोर्थ, देखें इफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू log x, where x greater than 0, x greater than 0, x greater than इसलिए 0 लिखा हुआ है कि नेगेटिव प्लेन log x डिफाइन नहीं होता। देन सो दैट GOF इक्वल टू एफ। तो दोनों निकालते हैं, इस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सॉल्यूशन में देखें, GOF ऑफ x, it is g of fx and g of fx is e to the power x, g of e to the power x and g is log x, so it is log e to the power x और ये x हो जाएगा। सिमिलरली एफ ओ जी, एफ कंपोजिशन विद जी एक्स निकालें, ये होगा एफ ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स इज लॉग एक्स, so it is f of log x। अब f ऑपरेट कर दें log x में तो e to the power log x, this is again x, that is GOF, G composition with f x equal to f composition with g x for all x और पहली एलिमेंट था for all x belong in R रियल नंबर पर, so GOF equal to f composition। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जहां ना मेंशन किया गया हो समझ लें कि रियल नंबर से रियल नंबर पर फंक्शन है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय जी एक्स equal to 3x square, so that
एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। तो दोनों चीजें हमें निकालनी है। चलिए पहले एफ ओ जी निकाल लेते हैं। एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, पहले जी की डिफिनेशन अप्लाई करें। एफ ऑफ जी एक्स इज 3x स्क्वायर, और अब एफ अप्लाई कर दें इसमें, तो cos x होता है, ये हो जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर, एंड जी कंपोजिशन विथ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। पहले एफ एक्स अप्लाई हो जाएगा, एफ अप्लाई हो जाएगा तो जी ऑफ cos x, और जी अप्लाई कर दे तो 3x स्क्वायर है, 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा जी। तो देखिए क्लियरली यहाँ जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं है, सो एफ कंपोजिशन विथ जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन विथ एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। सपोज 6, if एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 1 minus 1 upon 1 minus x, where x not equal to 1, find g of f, g composition with f and af composition with f। ये दोनों चीजें निकालनी है। चलिए इसको निकालते हैं। हाँ, पहले हम देख लेते हैं जी एफ, जी कंपोजिशन विथ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें जी ऑपरेट कर देते हैं, तो जी एक्स होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, हमने क्या किया, जी ओ एफ एक्स। तो एफ क्या था, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें हमने ऑपरेट किया है जी। तो जी क्या था, डिफिनेशन देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और एफ ओ जी देखो, एफ ऑफ जी एक्स, और ये फिर हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स कितना है, तो जी एक्स को सॉल्व कर लें। जी एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स था, इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 कट जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसमें एफ ऑपरेट कर दें, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ जी ओ एफ और एफ ओ जी हो गए, एक बार चेक कर लें। जी ओ एफ में पहले एफ अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर जी अप्लाई कर दिया 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 1 कट गए, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लिया। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।